अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमई फाउंडेशन स्कूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अमेजिंग साइंस, ये है आपकी साइंस बुक यूनिट 3। आज हम रीड करेंगे यूनिट 3 काइंड्स ऑफ प्लांट्स, पौधों की इकसाम। shrubs यानी झाड़ियाँ। प्लांट्स, मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन, ज्यादातर पौधे सब्ज होते हैं। ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ऑन फूड, सब्ज पौधे अपना खाना खुद बना सकते हैं। दे नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू मेक फूड, इन्हें अपना खाना बनाने के लिए हवा, पानी और सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। There are many different types of plants, बहुत से पौधे मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। Parts of a plant, पौधों के हिस्से। Roots grow in the soil, मट्टी में पौधों की जड़ें बढ़ती हैं, उगती हैं, ग्रो करती हैं। They suck water and minerals from the soil, वो मट्टी से पानी और मादनियात चूसते हैं। The stem grows above the soil, तना मट्टी से ऊपर उगता है, ग्रो करता है। Leaves and flowers grow on the stem, पत्ते और फूल तने पर उगते हैं। The stem takes water and minerals from the roots to the leaves, तना पत्तों के लिए पानी और मादनियात हासिल करता है जड़ से। Green leaves make food for the plant, हरे पत्ते ग़िज़ा बनाते हैं पौधे के लिए। Flowers make fruits which have seeds inside them, फूल फल बनाते हैं और उन फलों में बीज मौजूद होते हैं, बनते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पार्ट्स ऑफ प्लांट की पिक्चर नज़र आ रही होगी। आप देखें, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, आपको तमाम पार्ट्स इसके नज़र आ रहे हैं। काइंड्स ऑफ प्लांट्स, पौधों की इकसाम। There are many different kinds of plants, पौधों की मुख्तलिफ इकसाम्स होती हैं। Some plants grow very tall, कुछ पौधे बहुत लंबे होते हैं। They are called trees, इन्हें दरख्त कहा जाता है। They have hard woody stems, लकड़ी के बने हुए सख्त तने होते हैं। Some plants do not grow very tall, कुछ पौधे बहुत लंबे नहीं होते। They are called shrubs, इन्हें झाड़ियाँ कहा जाता है। They have many branches, इनकी बहुत सी शाखें होती हैं। प्यारे बच्चों, आपको तस्वीर में shrubs यानी झाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी और इनकी बहुत सारी शाखें, ब्रांचेस भी नज़र आ रही होंगी। Some plants grow close to the ground, कुछ पौधे ज़मीन के करीब बढ़ते हैं। They are called herbs, इन्हें जड़ी बूटी कहा जाता है। They have soft, weak stems, इनका तना बहुत कमज़ोर और नरम होता है। प्यारे बच्चों, आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, इन्हें जड़ी बूटियाँ कहा जाता है। आप भी अपने घर में मिंट यानी पुदीना,
धनिया अगर आप देखें तो इनकी स्टेम यानी इनका तना बहुत कमज़ोर और नरम होता है। Some plants have no stems. कुछ पौधों में कोई तना नहीं होता। They are called mosses. उन्हें काई कहा जाता है। They grow in moist, shady places. और ये सायादार और नमी वाली जगहों पर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ देखें पिक्चर में नजर आ रही होगी कि ये कहाँ ग्रो होते हैं। मोस ग्रोइंग ऑन ट्रीज। ट्रीज, shrubs and herbs have tubes which take water from the roots to all parts of the plant. दरख्त, झाड़ियाँ और जड़ी बूटियों की ट्यूब्स होती हैं जो पानी लेकर जाती हैं जड़ों से पौधों के तमाम हिस्सों के लिए। They have other tubes which take food from the leaves to all parts of the plant. इनकी कुछ दूसरी ट्यूब भी ऐसी होती हैं जो खाना लेकर जाती हैं पत्तों से पौधों के तमाम हिस्सों के लिए। Some plants are unusual. कुछ पौधे गैर मामूली होते हैं। The touch me not leaves fold up when you touch it. प्यारे बच्चों, आपको यहाँ नज़र आ रहा है पिक्चर में एक प्लांट। इस प्लांट का नाम है टच मी नॉट यानी छुई मुई का पौधा। अगर आप इसको छुएंगे तो इनके पत्ते फौरन फोल्ड हो जाएंगे। द पिचर प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट्स इन इट्स पिचर। पिचर प्लांट कीड़ों को ट्रैप करता है, पकड़ता है। द वेनस फ्लाई ट्रैप कैट्स इंसेक्ट्स। इसी तरह वेनस फ्लाई ट्रैप भी इंसेक्ट्स को कैच करता है, पकड़ता है। कैक्टस लीव्स आर लाइक थॉर्न्स। कैक्टस के पत्ते कांटेदार होते हैं। द मशरूम इज नॉट ग्रीन सो इट गेट्स इट फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स। मशरूम सब्ज नहीं होते, लिहाजा ये मुर्दा पौधों से खाना हासिल करते हैं। एक्टिविटीज लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। आपकी ये एक्टिविटी है कि आप अपनी इस पिक्चर को लेबल करेंगे। एक्टिविटी 2 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप इनके आंसर लिखेंगे। एक्टिविटी 3 राइट यस और नो। आपने स्टेटमेंट पढ़कर यस और नो राइट करना है। एक्टिविटी 4 राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। आपने प्लांट्स के नेम लिखने हैं। प्यारे बच्चों, यह है आपका सेकेंड टर्म वीकली होमवर्क असाइनमेंट 9। टास्क 1 रीड पेज नंबर 18, 19, यूनिट 3 काइंड्स ऑफ प्लांट्स। कंप्लीट एक्टिविटी 1 पेज नंबर 24। हम रीड कर चुके हैं और ट्रांसलेट भी कर चुके हैं पेज नंबर 18, 19। और एक्टिविटी 1 आपको अपनी बुक के पेज नंबर 24 पर मुकम्मल करनी है। टास्क 2 है आपका रीड पेज नंबर 20, यूनिट 3 काइंड्स ऑफ प्लांट्स। हम पेज नंबर 20 काइंड्स ऑफ प्लांट का रीड कर चुके हैं और ट्रांसलेट भी कर चुके हैं। राइट एंड लर्न वर्ड्स मीनिंग ऑफ यूनिट 3 काइंड्स ऑफ प्लांट्स। आपने राइट करने हैं और याद करने हैं वर्ड्स मीनिंग अपनी साइंस कॉपी में। टास्क 3 रीड पेज नंबर 21, यूनिट 3 काइंड्स ऑफ प्लांट्स। मैं आपको रीड करके और ट्रांसलेट करके बता चुकी हूँ, आप लोगों ने खुद भी रीड करना है। राइट एंड लर्न मिसिंग लेटर्स ऑफ यूनिट 3 काइंड्स ऑफ प्लांट्स इन साइंस कॉपी। प्यारे बच्चों, आपने
मिसिंग लेटर्स को राइट भी करना है और लर्न भी करना है अपनी साइंस कॉपी में। टास्क 4, लर्न एंड राइट फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ यूनिट 3 काइंड्स ऑफ प्लांट्स। आपने फिल इन द ब्लैंक्स को राइट भी करना है और लर्न भी करना है अपनी साइंस कॉपी में। टास्क 5, लर्न एंड कंप्लीट एक्टिविटी 2 इन बुक पेज नंबर 22 ऑफ यूनिट 3 काइंड्स ऑफ प्लांट। आपने एक्टिविटी 2 को अपनी बुक के पेज नंबर 22 पर मुकम्मल करना है और याद भी करना है। एक्टिविटी 6, टास्क 6 है आपका, कंप्लीट एक्टिविटी 3 एंड 4 इन बुक पेज नंबर 23 ऑफ यूनिट 3 काइंड्स ऑफ प्लांट। आपने एक्टिविटी 3 एंड 4 अपनी बुक के पेज नंबर 23 पर मुकम्मल करनी है। टास्क 1, रीड पेज नंबर 18-19 यूनिट 3 काइंड्स ऑफ प्लांट, कंप्लीट एक्टिविटी 1 पेज नंबर 24। प्यारे बच्चों, मैं आपको रीड करके बता चुकी हूँ और इसकी ट्रांसलेशन भी कर चुकी हूँ। आपने खुद से इसको रीड करना है और अपनी बुक के पेज नंबर 24 पर एक्टिविटी 1 को कंप्लीट करना है। इस तरह फ्लावर, स्टेम, लीफ, रूट। टास्क 2, रीड पेज नंबर 20 यूनिट 3 काइंड्स ऑफ प्लांट। रीड हम कर चुके हैं और ट्रांसलेशन में आपको करके बता चुकी हूँ। राइट एंड लर्न वर्ड्स मीनिंग। आपने वर्ड्स मीनिंग याद भी करने हैं और लिखने भी हैं अपनी साइंस कॉपी में। इस तरह यूनिट 3 काइंड्स ऑफ प्लांट्स, वर्ड्स मीनिंग आपने ब्लू कलर से लिखना है और बाकी तमाम काम आपने अपनी पेंसिल से करना है। प्लांट्स पौधे, फ्लावर फूल, सॉइल मट्टी, फूड ग़िज़ा, मॉसेस काई, शर्ब्स झाड़ियाँ। प्यारे बच्चों, आपने अपने इस काम को इस तरह साफ सुथरी लिखाई में मुकम्मल करना है और याद भी करना है। टास्क 3, रीड पेज नंबर 21। रीड और ट्रांसलेट मैं करके बता चुकी हूँ आपको और आपने राइट करने हैं और लर्न करने हैं मिसिंग लेटर्स अपनी कॉपी में। इस तरह यूनिट 3 काइंड्स ऑफ प्लांट्स, मिसिंग लेटर्स आपने ब्लू कलर से लिखना है। ग्रीन, फूड, स्टेम, सीड्स, फ्लावर्स। इस तरह आपने अपने इस काम को मुकम्मल करना है और याद करना है। टास्क 4, लर्न एंड राइट फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ यूनिट 3 काइंड्स ऑफ प्लांट्स। आपने याद भी करनी है और लिखनी भी है फिल इन द ब्लैंक को अपनी साइंस कॉपी में। इस तरह यूनिट 3 काइंड्स ऑफ प्लांट्स, fill in the blanks. Roots grow in the dash soil. Some dash are unusual plants. Most plants are dash green. The dash grows above the soil. Stem. Dash plants have no stems. Some. प्यारे बच्चों, इस तरह आपने अपनी कॉपी में इस काम को मुकम्मल करना है। टास्क 5, लर्न एंड कंप्लीट एक्टिविटी 2 इन बुक पेज नंबर 22 ऑफ यूनिट 3। आपने याद भी करनी है और कंप्लीट भी करनी है अपनी एक्टिविटी 2 अपने बुक के पेज नंबर 22 पर। इस तरह व्हाट इज द कलर ऑफ मोस्ट प्लांट्स? आंसर इज most plants are green. B, what do roots do? Roots suck water and minerals from the soil. C, what does the stem do? The stem takes water and minerals from the roots to the leaves. D, what do flowers do? Flowers make fruits which make seed inside them. E,
What do leaves do? Leaves make food for the plants. प्यारे बच्चों, आपने अपनी इस एक्टिविटी को इस तरह लिखना है और अच्छी तरीके से और याद करना है। टास्क 6, complete activity 3 and 4 in book page number 23 of unit 3। आपने एक्टिविटी 3 and 4 अपने बुक के पेज नंबर 23 पर कंप्लीट करनी है। इस तरह राइट यस और नो, आपने स्टेटमेंट पर यस और नो राइट करना है। ए प्लांट्स दैट ग्रो वेरी टॉल आर कॉल्ड हर्ब्स। नो। बी ट्रीज हैव हार्ड वुडी स्टेम्स। यस। सी mosses grow very tall. No. D herbs have soft green stems. Yes. E mushrooms get their food from dead plants. Yes. Activity 4, write the names of the following plants। आपने प्लांट्स के नेम लिखने हैं इस तरह। ए पिक्चर प्लांट, बी वेनस फ्लाई ट्रैप, सी टच मी नॉट एंड डी श्रब। प्यारे बच्चों, आपको सारा काम समझ आ गया होगा। आपने अपने इस काम को इसी तरह मुकम्मल करना है और याद करना है। आज की अच्छी बात, पौधों का ख्याल रखा करें, उन्हें वक्त पर पानी दें और उनके फूल ना तोड़ा करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।